कोरी टेन बूम ने कहा, जब एक मसीही दूसरे मसीही की सहभागिता को छोड़ देता है, शैतान मुस्कुराता है। जब वो बाइबल का अध्ययन छोड़ देता है, शैतान हंसता है। और जब वो प्रार्थना करना छोड़ता है, वो खुशी से चिल्लाता है। और ऐसा ही समय मैं चाहता हूं आप सीखें, और आज हम इसे बिल्कुल सही करेंगे। आइए हम इसे आज सही करेंगे। मैं सोचता हूं ये एक बड़ा ही प्रोत्साहित करने वाला वचन है, पर एक बड़ा ही सच्चा वचन भी, क्योंकि ये हमें ये नहीं बताएगा कि हमें कहां होना है। तो आज मैं चाहता हूं कि अगले कुछ क्षणों में हमें चुनौती मिले, तो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। अगले कुछ क्षणों में आपसे इन्हें साझा करूंगा। मैं साझा करना चाहता हूं जो मैं हमेशा करता आया हूं। क्या किसी ने आपसे ये कहा, ये शब्द, मेरे पास अच्छा समाचार है, और उसके बाद वो हमेशा दूसरा सवाल पूछते हैं, आपको पहले कौन सा सुनना है? तो सिंडी ने पिछले सप्ताह मुझसे पूछा और उसने कहा, मेरे पास अच्छा समाचार है और बुरा समाचार भी, क्या सुनना चाहोगे पहले? और मैंने कहा, मुझे बुरा समाचार सुनना है, क्योंकि मैं खुशी खुशी जाना चाहता हूं। मैं इस प्रकार इसका जवाब देता हूं। तो मैं उसी जोश में, और हम प्रार्थना के बारे में यही बात करने वाले हैं। पहले मैं आपको बुरा समाचार सुनाऊंगा और उसके बाद अच्छा समाचार। तो अच्छा समाचार और बुरा समाचार जैसे ही हम शुरू करेंगे, मैं चाहता हूं आप तैयार रहें, क्योंकि प्रार्थना की क्योंकि आपने प्रार्थना की श्रृंखला के जो मैं बताने वाला हूं, वो यीशु के नए अनुयायियों में आत्मविश्वास बढ़ाएगा, और उन लोगों को भी जो इसमें पहले से हैं, जो लंबे समय से विश्वास में हैं। एक पुराने चेले को नम्रता, जिसे अक्सर हम भूल जाते हैं कि हमें हर चीज का ज्ञान नहीं होता है, बल्कि हमें मदद चाहिए होती है। और वो जो यीशु को नहीं जानते, उनके लिए ये बहुत बड़ी मदद होगी, क्योंकि आज परमेश्वर आपको महान रीति से सहायता देगा। मैं 40 वर्षों से मिनिस्ट्री में हूं और मैं ये जानता हूं, तो ऐसा लगता है, और मैं ये दावे से कह सकता हूं, मेरी आयु जितनी बढ़ रही है, मुझे उतना ही कम ज्ञान है, और मैं अधिक से अधिक सीख रहा हूं कि परमेश्वर कितना विशाल है। वो इतना विशाल है जिसका हमें कोई अनुमान नहीं है। जब मैंने मिनिस्ट्री शुरू की थी, मुझे पूरा ज्ञान था। मुझे पता था यीशु आने वाला है और मसीही विरोधी कौन है। उस समय मुझे पूरा ज्ञान था। और अब जो आप मुझसे सवाल पूछेंगे, मैं इतना ही कहूंगा, जाकर यीशु से बात कीजिए। और मैं सरलता से, जिसे प्रार्थना के जीवन में सहायता चाहिए, उनसे बात करूंगा, क्योंकि मेरे विचार में परमेश्वर ने प्रार्थना के इस अद्भुत उपकरण को बहुत ही सरल बनाया हुआ है और धर्म से जटिल बना रहा है। आधुनिक चर्च के लिए प्रार्थना एक पुराना विषय बन रहा है, जो नए ढंग से प्रचार करना चाहता है, जबकि पास्टर और लोग नए धर्म शास्त्र चाहते हैं और नए प्रकार से कुछ करना चाहते हैं। मैं वही स्वीकार करना चाहूंगा जो यीशु ने कहा, जब उसने ये शब्द उनसे कहे जो प्रार्थना और उपवास के बारे में पूछ रहे थे। तो उसने उन्हें ये रूपक दिया। उसने कहा, कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वो पुराना ही अच्छा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना का ये विषय चाहे पुराना लगे, पर पुराना बेहतर है। इसलिए मैं सोचता हूं कि आज चर्च में इतना कुछ हो रहा है, और मैं निश्चित करना चाहता हूं कि हमें उसमें से सबसे उत्तम मिले जो परमेश्वर हमें देगा। अब अमेरिका में ऐसे चर्च हैं जो लोगों को ईस्टर की सभा में बुलाते हैं। हमें कलवरी की, लहू की या पुनरुत्थान की बात नहीं करनी है, और ऐसा न करने का कारण ये बताते हैं कि ईस्टर में लोगों को न्योता देना सबसे महत्वपूर्ण होता है। और मैं कहूंगा, नहीं 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 नहीं, ईस्टर रविवार का सबसे महत्वपूर्ण भाग है यीशु मसीह का पुनरुत्थान। तो मैं लिखवा देना चाहता हूं, हम लहू की बात करेंगे, हम कलवरी की बात करेंगे, हम पुनरुत्थान की बात करेंगे, क्योंकि हमारे लिए एकमात्र आशा वही है मित्रों। हमारे लिए वही एकमात्र चीज है। तो जब लोग कहते हैं क्रूस की बात मत करो, तो मुझे उस समय, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं उस पुराने खुरदरे क्रूस का विषय हर एक बार उठाऊंगा। कितनों को वो पुराना सहगान याद है? कितनों को याद है वो? कितने लोग हैं? मैं उस पुराने खुरदरे क्रूस को संजोऊंगा। पता है ना, ये मेरी वैजंती है, आखिर जब मैं सो जाऊंगा। कितनों को ये सहगान पता है? मैं उस पुराने खुरदरे क्रूस को संजोऊंगा। क्रूस को, इसका आदान प्रदान करें, इसका एक्सचेंज करें। एक दिन इसके बदले मुकुट पाऊंगा। फिर से गाओ, चलो उसे सुनाओ, मैं संजोऊंगा, गाओ उसे। मैं उस पुराने
क्रूस को संजोऊंगा। मुझे ये पुराना भजन पसंद है। जब तक मेरी वैजयंती, जब तक मेरी वैजयंती, जब मैं सो जाऊंगा तब तक। चलिए गाइए मेरे साथ। जब मैं उस पुराने खुरदरे क्रूस को संजोऊंगा एंड एक्सचेंज इट समडे। और एक दिन उसके बदले मुकुट पाऊंगा। हालेलुया। ये बढ़िया गायन था। धन्यवाद जूडा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानता हूं जो उस पुराने लेखक ने कहा। दूर एक पहाड़ पर एक पुराना खुरदरा क्रूस खड़ा है जो पीड़ा और लज्जा का प्रतीक है। उसके बाद लेखक कहता है, मैं उस पुराने क्रूस से प्रेम करता हूं जिस पर सबसे प्रिय और उत्तम भटके हुए पापी संसार के लिए कत्ल हुआ। मेरे लिए यह अच्छा समाचार है। तो फिर हमारे लिए क्रूस का महत्व समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि प्रार्थना के इस विषय के लिए पुनरुत्थान क्या होता है। पर मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा समय लेकर समझें, क्योंकि मैंने अक्सर महसूस किया है कि कोई है जिसे परेशानी के कारण प्रार्थना की जरूरत पड़ती है। मुझे ऐसा समय याद नहीं जब मैं चर्च में आया या यहाँ कल था और लोगों से बात कर रहा था, जब किसी ने अपनी कोई जरूरत बताई और हमने उसके लिए प्रार्थना न की। आज हमने ऐसा किया है, ऐसा कल भी किया था, पर मैं बड़ा परेशान हूँ। मुझे पता होता है कब मुझे प्रार्थना की जरूरत होती है। कुछ लोगों को मैं कॉल करूंगा क्योंकि मुझे पता है वो मेरे लिए स्वर्ग से संपर्क करेंगे। और मैंने महान प्रार्थना वीरों की जीवनियां भी पढ़ी हैं और उनकी भी जिन्होंने स्वर्ग से संपर्क किया है। और मैं कहता हूं परमेश्वर मुझे भी ऐसा बनना है। मित्रों, ये गलत धारणा है कि मैं ये प्रार्थना श्रृंखला इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। पर थोड़ी देर में ये बुरा समाचार होगा और आप सोचते होंगे, रुको, आपको प्रार्थना करना नहीं आता। मैं समझ रहा हूं इसे। जब मैंने ये महान कथाएं सुनी, मैं एक महान प्रवक्ता के बारे में पढ़ रहा था। मैं समझा नहीं कि वो एक महान प्रार्थना वीर था। उसका नाम था चार्ल्स स्पर्जन, जो लंदन से था। 19वीं शताब्दी में लंदन के मेट्रोपॉलिटन टैबरनेकल का ये पास्टर एक महान प्रवक्ता, एक महान प्रार्थना वीर और एक महान दर्शक था। उसका दर्शन था बच्चों तक पहुंचना, क्योंकि लंदन में बेघर बच्चों की महामारी फैली हुई थी और वो एक अनाथालय बनाना चाहता था ठीक वहीं पर लंदन में। और वो एक बिल्डिंग खोज रहा था ताकि सड़क पर पलने वाले अनाथ बच्चों को वहां रखा जा सके। उसे एक बड़ी बिल्डिंग चाहिए थी जहां दर्जनों बच्चों को चर्च की सहायता से रखा जा सके। और तब उसे एक अद्भुत बिल्डिंग दिखी। उसने एजेंट से बात की, जो मकानों का एजेंट वहां था, और उसने कीमत पूछी। रकम बहुत बड़ी थी जो उसे भरनी थी। और तब उसने उस एजेंट को देखा और कहा, आज मैं आपको इतना दे सकता हूं। उसने रकम बताई और एजेंट ने उसे देखा और कहा, यह क्या मजाक है? क्या तुम सच कह रहे हो? मैं ये रकम बेचने वाले को नहीं बता सकता। ये इतनी कम रकम है कि मैं इस रकम में ये नहीं कर सकता। तब स्पर्जन ने उसे देखते हुए कहा, ये मेरा आखिरी प्रस्ताव है। और वो जाने लगा। स्पर्जन ने कहा, ये मेरा कार्ड है, अगर इस पर पुनर्विचार करो तो। एजेंट ने कहा, मैं ये ले लेता हूं पर पुनर्विचार नहीं करूंगा। स्पर्जन ने लिखा है, उसी दिन मकान मालिक ने एजेंट को कॉल करके पूछा, क्या मकान के लिए कोई ग्राहक आया था? और उस एजेंट ने उसे इस विचित्र भेंट और इस हास्यास्पद प्रस्ताव के बारे में बताया, कम कीमत में। और दोनों फोन पर बहुत हंसे। और मालिक ने पूछा, वो व्यक्ति कौन था? उसने अपना कार्ड छोड़ा है क्या? उसने कहा, उसका नाम स्पर्जन है, चार्ल्स स्पर्जन। और फिर वो उस तरफ बिल्कुल चुप हो गया। उसने कहा, आज स्पर्जन मेरे घर आए थे? उसने कहा, हाँ। उसने कहा, वो उसे खरीदना चाहते थे? उसने कहा, हाँ। और उसने कहा, उसने पैसे भी देने को कहा? एजेंट ने कहा, हाँ। मालिक ने कहा, उसे बुलाओ और स्वीकार करो, क्योंकि जिस प्रकार उसने प्रार्थना की उसे वो मुफ्त में मिल सकता था। तो ये प्रार्थना की सामर्थ्य है। किसे पता परमेश्वर क्या कर सकता है जब उसके लोग प्रार्थना करते हैं? किसे पता कौन से द्वार खुल सकते हैं जब परमेश्वर के लोग अगर प्रार्थना करेंगे तब। पर इसके लिए प्रार्थना की है। हालेलुया। किसी भी रविवार के दिन हम उन लोगों का स्वागत करें, उनसे बात करें, उनसे हाथ मिलाएं जिनको उपाय चाहिए। अगर उनके लिए प्रार्थना ना की होती तो कैसे कहते, पर हमसे उनके लिए जो प्रार्थना की परमेश्वर ने चमत्कार किया। पर कभी कभी यह निराशाजनक हो सकता है।
आपके अपने व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन में भी हम सब इससे गुजर चुके हैं, पर मैं अपनी बात करूंगा। प्रार्थना करते हुए मुझे समस्या होती है। आपने एक समय नियुक्त किया होता है, तब आप सो जाते हैं। आपका मन भटक सकता है, आपको लगता है कि आपके पास शब्द नहीं बचे, आप टेक्स्ट करने लगते हैं या सूची तैयार करते हैं या सोशल मीडिया चेक करने लगते हैं। और मैं एक बार सो गया था। मैंने सोचा मैं 1 घंटा प्रार्थना करूंगा, अच्छा रहेगा। 2 मिनट में ही मैं सो गया और जब उठा, परमेश्वर की उपस्थिति में होना कितना अच्छा था। और एहसास करना कि क्या मैं ऐसा अकेला ही हूं? क्या किसी के साथ ऐसा हुआ है? ये समूह बहुत ही ईमानदार है। 10 बजे हम धार्मिक हो जाते हैं। मैंने कहा, क्या किसी ने ऐसा महसूस किया? और मैं अकेला था जो हाथ उठाए हुए था। और मैंने सोचा, ओह, ये तो कठोर जनता है। अगर प्रार्थना सब बदल देती है तो मुझे सीखना है प्रार्थना कैसे की जाए। अगर प्रार्थना करके एक अनाथालय मुफ्त में मिलता है तो मुझे करनी है ये प्रार्थना। अगर प्रार्थना एक स्वर्गदूत को भेजती है 1,85,000 सैनिकों का वध करने, तो मुझे वैसी प्रार्थना करनी है जैसा वो वाला वचन था। पर मैं चाहता हूं हम इसका महत्व समझे, क्योंकि वास्तव में अगर हम बुरे समाचार को समझ सकते हैं तब हम देखेंगे कि अच्छा समाचार कितना महत्वपूर्ण है। और आज हम 2 वचन देखेंगे जिससे हमें मदद मिलेगी। तो पहले मैं आपको बुरा समाचार बताऊंगा, तो जल्दी से 2 बातें। पर बुरी खबर यह है कि हमें प्रार्थना करना नहीं आता। मुझे पता है आप में से कुछ इससे नाराज हो जाएंगे, पर सोचते होंगे मैं एक मध्यस्थ हूं। पर थोड़ा रुकिए, यहाँ रोमियो 8:26 में कहता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। ओहो, ये बुरा समाचार है। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। अब ये वचन बड़ा अद्भुत है, ध्यान में रखना। ये उनके लिए है जो इसे सुनना पसंद नहीं करते। ध्यान में रखना कि प्रेरित पौलुस, इसे देखिए, वहां पहला शब्द रखिए, हम नहीं जानते। जी हां, हम नहीं जानते, यानी इसमें पौलुस ने खुद को शामिल किया है। अब जरा इस बारे में सोचिए। पृथ्वी पर सबसे महान मसीही प्रेरित पौलुस कहता है, मैं भी नहीं जानता कैसे सही प्रार्थना करूं। और ये अद्भुत है। ईमानदारी की बात करें और हम सब के लिए बुरे समाचार की बात करें, तो जो ऐसा सोचते हैं प्रार्थना में मैंने सब सही किया है, तो प्रेरित पौलुस कहता है मैंने अब तक उसे सही नहीं किया। बुरा समाचार यह है, प्रार्थना में हम गिर जाते हैं, धर्मी जन भी और मध्यस्थ भी, कोई बाकी नहीं। वहां पास्टर, प्रोफेसर, धर्मशास्त्री, चर्च की माता, वरिष्ठ मसीही, गाने बजाने वाले हैं। हमें प्रार्थना करना नहीं आता। पर नाराज ना हो, यही बात प्रेरित पौलुस करता है। पर उस ओर से अच्छा समाचार आ रहा है। मैं ऐसे समयों में जहां मैं सोचता था मैं नहीं करता, जब मैं नया पास्टर बना था डेट्रॉइट में, आप तो जानते हैं, हमने 900 सीट का XXX थिएटर खरीदा और उसे चर्च बना दिया था। तो एक युवा के रूप में मैंने सोचा मैं अपनी पहली प्रार्थना सभा का आयोजन चर्च में करूंगा। तो हर शुक्रवार की शाम हमारी सभा वहां हुआ करती थी, और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, वो पूरे देश की सबसे बुरी सभा थी, पूरे देश की। वहां वही 5 लोग होते थे और हम ये किया करते थे। मैं होता एक निराश हुआ पास्टर, उसके बाद 2 महिलाएं आ जाती, वो प्रार्थना वीर थी, वो बहुत ही अच्छी थी, वो आ जाती थी, और एक और शख्स आता था और हम उस बाइबल को पढ़ा करते थे। मैं कहता था प्रार्थना करेंगे और वो बाइबल खोलते थे, और मैं चाहता हम कहें बाइबल पढ़ना बंद करो। और फिर मैं था एक निराश हुआ पास्टर, 2 प्रार्थनावीर, बाइबल वाचक और एक दुष्टात्मा ग्रस्त। हर शुक्रवार को दुष्टात्मा ग्रस्त वहां बारी बारी से होते। हर सप्ताह एक अलग व्यक्ति आ जाता और इसका समापन प्रार्थना सभा के साथ होता, जहां हम उस प्रार्थना को करते, परमेश्वर से छुटकारा दिलाओ। हर बार वही होता। हर एक शुक्रवार की शाम एक निराश पास्टर, 2 मध्यस्थ, बाइबल वाला दुष्टात्मा, वही बार बार होता रहता, दुष्टात्मा। और ऐसा ही होता था हर शुक्रवार की शाम, सबसे बुरी प्रार्थना सभा। और तब कुछ ऐसा हुआ जहां ये वचन जीवित हो गया, और वो अच्छा समाचार मेरे लिए महान समाचार हो गया। एक शुक्रवार की शाम दुष्टात्मा प्रकट नहीं हुई, पर लोग एक व्यक्ति को लेकर आए जो अस्पताल से बाहर आया था। वो उन 2 प्रार्थनावीरों को सड़क पर मिला था। तो वे प्रार्थनावीर अंदर आई, आकर कहने लगी, शुरू करने से पहले
उसने कहा, पास्टर टिम, हम इसे लाए हैं सड़क से उठाकर, कल रात इसकी पिटाई हुई थी, इसकी 3 पसलियां टूटी हैं, इसकी चंगाई के लिए प्रार्थना कीजिए। और मैंने सोचा, हाँ, इसके बदले दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति होता है। और मैंने इतना कहा, मेरे पास वो है जिसकी पसलियां टूटी हुई हैं। और उन्होंने कहा, ठीक है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये ऐसा ही होता था। एक निराश पास्टर, मुझे 4-5 लोग प्रार्थना सभा के लिए मिले थे और मैं मन ही मन सोचता था, ये जोर से नहीं कहूंगा, मैं निराश नहीं लगता, मैं जानता हूं क्या हो रहा है, मैं ऐसा नहीं हूं। और मैं ऐसा सोचता, मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करने में सक्षम नहीं हूं। मतलब जब भी मैं बीमार के लिए प्रार्थना करता हूं तो कुछ भी काम नहीं करता, ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो रहा है। और इसीलिए मैं सीख गया था क्या करना है। तो मैं पौलुस से सहमत हूं। मैं सोचने लगा, हाँ, हम नहीं जानते हमें प्रार्थना किस भांति करनी है, क्योंकि मैं किसी भी चंगाई की प्रार्थना के साथ क्या करता, क्योंकि मुझे लगता था मुझ में कोई क्षमता नहीं है। मैं साफ साफ ये लिख सकता हूं, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा जो यहाँ पर हंस रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता, हम परमेश्वर पर दोष लगाते। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि यदि तेरी इच्छा नहीं तब प्रभु, तो मैं ऐसा किया करता। और तब हम वहां बैठे थे और मैं सोच रहा था, ये महिलाओं ने प्रार्थना करने के लिए कहा है, मैं निराश हूं, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता जैसे वो करनी चाहिए। प्रेरित पौलुस यही तो कहता है। मित्रों, मैं 40 वर्षों से मिनिस्ट्री में हूं और ये सोचता हूं, वाह, बुरे समय की बात की जाए। और ये अधिक से अधिक समझने लगा हूं कि बाइबल मुझे बुलाती है और कहती है हमें वैसे प्रार्थना करना नहीं आता। पर यहाँ इसका सबसे बढ़िया भाग आता है। ये वचन का अच्छा समाचार है, जो ये है कि अच्छा समाचार ये है कि परमेश्वर हमारी कमजोर सी प्रार्थना को लेकर उसे बेहतर, बड़ा और शक्तिशाली बनाते हैं। मित्रों, मैं ये कह रहा हूं, आप इस वचन को सुनिए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। बुरा समाचार, अब आ रहा है अच्छा समाचार। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भरकर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो क्या हो रहा था? अगर बुरा समाचार यह है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करना नहीं जानता कि उसके लिए क्या प्रार्थना करनी है जिसकी 3 पसलियां टूटी हुई थी, तब आप क्या करेंगे अगर आपको एक अनाथालय स्थापित करना है या परमेश्वर हमें कुछ शुरू करने के लिए बुलाते हैं, पर हमारे पास पैसे नहीं हैं, या हम क्या करें, हमारे पास 1,85,000 सैनिकों से लड़ने के लिए स्वर्गदूत भेजे नहीं गए। मेरे मन में कई विचार आते हैं, हे परमेश्वर, तूने ऐसे कमजोर व्यक्ति को कैसे चुना? वो अच्छे समाचार का क्या भाग है जब पवित्र आत्मा हमारी ओर से स्तुति और मध्यस्थता करता है और यहां जीवित हो जाता है। इफिसियों 3:20। और ये क्या कहता है, सुनिए जरा इसे ध्यान से। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक, तो आगे ये है कि ये काम कर सकता है उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, जो हम में कार्यरत है। अब युवा इसे समझ चुके हैं, ये बुजुर्गों के लिए हैं, तो ये लीजिए किंग जेम्स, कहीं अधिक। जी हाँ, पहले से वो हमेशा कहते हैं, हाँ, अब समझ में आया, हमारी विनती और समझ से कहीं ज्यादा अधिक, कहीं बढ़कर। यह अच्छा समाचार है दोस्तों। यहां मेरे विचार में प्रेरित पौलुस इफिसियों 3:20 में कह रहा है कि रोमियो 8:26 में होता है। चलिए रोमियो 8:26 पर, मुझे लगता है हमें बुरा समाचार दिया गया है, हमें प्रार्थना करना नहीं आता। अच्छा समाचार, वहां पवित्र आत्मा है और वो ये करता है, ये कहकर तुमको सुवक्ता होने की जरूरत नहीं, तुम्हें केवल मांगना है, बस मांगना है, और परमेश्वर तुम्हारी मांग को लेकर उसे तुम्हारे मांगने से भी बहुत ज्यादा बड़ा कर देगा। ओके, मैं ये फिर से कहने का प्रयास करूंगा। पौलुस कह रहा था, कुछ तो कहो, कुछ भी कहो, और पवित्र आत्मा को उसे सही करना आता है। कैसे? ये कैसे होता है? इसके अनुसार पवित्र आत्मा आपके मांगने से आगे जाता है, वो हमारी मांग को आगे ले जाता है। आपने जो कहा परमेश्वर उसमें
सामर्थ डालने लगता है। और मैं आपसे कहता हूं मित्रों, इसके बाद मुझ पर से दबाव टल गया। मैंने सोचा मुझे सही शब्द कहने हैं और निश्चित करना है वो सलामत हूं। इसे इस प्रकार समाप्त करना है या चीजें उपयुक्त करनी है। पर अच्छा समाचार ये है कि केवल 10 मिनट के लिए आप कुछ भी प्रार्थना करेंगे और वो उसका जवाब देगा। ये है वो सुसमाचार। और इसीलिए थॉमस कीटिंग्स के शब्द इतने प्रभावी हैं जब वो कहता है, प्रार्थना में असफल केवल तब होते हैं जब प्रार्थना ही नहीं करते। तुम उसमें सक्षम नहीं हो पर पवित्र आत्मा है। तो टूटी पसलियों वाला वहां खड़ा है और महिलाएं बैठी हुई हैं ये कहते हुए कि प्रार्थना करो। तो मैंने कहा ठीक है, करते हैं। मैंने कहा ठीक है, प्रभु के आगे प्रार्थना करने से पहले उसके लिए प्रार्थना करेंगे और हम अपने भवन और हमारे शहर के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर मैं उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने लगा और वहां मैंने जैसा वचन में लिखा है उतना ही नहीं सामने रखा पर पूरा का पूरा बोल दिया, पूरा का पूरा बोल दिया मैंने और कहा पर ये तेरी इच्छा नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ कुछ जोड़ दिया क्योंकि मैं लज्जित हो रहा था। और मैं आपसे कहता हूँ मैं प्रार्थना करने में अच्छा नहीं हूँ। मैंने बस इतना कहा। मैंने कहा, याद भी नहीं है मुझे, मैं याद करके कहता हूँ। हाँ, मैंने कहा, हे परमेश्वर, उसे बता दो कि वो टूटी हुई पसलियों और एक स्वस्थ आत्मा के साथ स्वर्ग जा सकता है। और मैं ही मन में सोच रहा हूँ, ये तो बहुत बुरी प्रार्थना है। और मैं कहने लगा, पर वो स्वस्थ पसलियों और टूटी आत्मा के साथ नर्क जा सकता है। और मैंने उसकी ओर देखा और वो आदमी कह रहा था और मित्रों, परमेश्वर मेरा साक्षी है, मैं जल्दी से आमीन भी नहीं कह पाया था। और तब बाकियों ने कहा आमीन और उस व्यक्ति ने कहा मैं चंगा हो गया हूं। और मैंने कहा नहीं। उसने कहा हाँ मैं चंगा हो गया हूं। उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरी पसलियां ठीक हैं। और मैंने कहा नहीं, इसमें वक्त लगता है, ये इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता। डॉक्टर आपका इलाज करेंगे, फिर 6-7 महीने में आप स्वस्थ होंगे। मैंने कहा, और वो कहने लगा नहीं। फिर वो बोला मुझे मुक्का मारो। और मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैंने कहा खबरों में मुझे ये पढ़ना अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। उसने कहा मुझे मुक्का मारो। और तब मैं सोच रहा था, परमेश्वर तूने इस बेतुकी प्रार्थना का उत्तर दे दिया। पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने उन बेतुके शब्दों को लेकर उस प्रार्थना को बड़ा बेहतर और प्रभावी बनाया। वो मैं नहीं था, वो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर थे। कभी ये न सोचना कि आप प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि मैं ये अपने शब्दों में कहूंगा, हमेशा सोचिए आपको प्रार्थना करना नहीं आती, पर आपके अंदर से पवित्र आत्मा आपके लिए प्रार्थना करता है जब आप प्रार्थना करते हो, क्योंकि वही काम करता है। मित्रों, ये बड़ा अद्भुत है, ये हमेशा मुझे चौंकाता है। मैं आपको ये समझाता हूं वो कैसे मेरे शब्दों को प्रभावी, बेहतर और बड़ा बना देता है। एलिया पुरानी वाचा का भविष्यवक्ता था। उसके प्राणों के पीछे दुष्टात्मा से ग्रस्त इजबेल नाम की स्त्री पड़ी हुई थी। जब उसे पता चला कि वो उसका कत्ल करना चाहती है। अब मैं चाहता हूं कि आप इसका प्रति उत्तर देखें। यह है 1 राजा 19 में, और वो कहता है, ये देखिए, एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया, और अब वो बिल्कुल अकेला है। और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। और यह है उसकी प्रार्थना, अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूं। आपने देखी उसकी प्रार्थना। उसने कहा मेरे प्राण ले ले, बस हुआ। वो स्त्री मेरे पीछे है। और मित्रों, ये असामान्य नहीं है। पढ़िए इसे, आप गिनती के अध्याय 11 पद 15 में पढ़ सकते हैं, जो कि इससे भी बेतुका है। मूसा ने कहा तू मेरे प्राण ले ले। मूसा के ये शब्द हैं। उसने कहा तू मेरे प्राण ले ले, एकदम ले ले। मेरा मतलब है, अब आप ही बताइए। मूसा सोचता है शायद इससे ही मदद मिलेगी अगर मैंने इसमें प्लीज जोड़ दिया तो। उसने कहा प्लीज मेरे प्राण ले लो। एलिया कहता है प्रभु मुझे मार दो, ये बहुत हो गया, मेरे प्राण ले लो, बस हुआ, अब मैं जीना नहीं चाहता। ये थी उसकी प्रार्थना। अब याद रहे, हमें प्रार्थना करना नहीं आता, पर हालेलुया, हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है जो हमारे लिए मध्यस्थता करता है
बीच में आता है, हमारी अटपटी पसलियों की या मेरे प्राण लेने वाली प्रार्थनाओं को लेता है और वो करता है इसे ऑटो करेक्ट और टेक्स्ट एडिट और इसे सही बनाता है। ओके, आप इसके लिए तैयार हैं? तो यहां से ये बेहतर हो जाएगा। ये अच्छे अच्छे समाचार हैं। तो उसने कहा मेरे प्राण ले लो, तो ये लीजिए। 1 राजा 19 वो झाव के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छू कर तलवार से मार डाला। नहीं, उसने ये नहीं किया। दूत ने आकर उसे छुआ, ऐसा नहीं लिखा है कि मार डाला। तो उसकी ऐसी प्रार्थना थी। दूत ने आकर कहा उठकर खा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक और सुराही पानी धरा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। 1 राजा 19 5 से 7 दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा मूल रूप से तुझे 2 बार रोटी को खाना है, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत भारी यात्रा करनी है। और जरा ये देखिए, अब एलिया कहता है परमेश्वर मेरे प्राण ले ले, और पवित्र आत्मा बीच में आता है। उसने कहा प्राण ले ले, अर्थ था रोटी दे दे। तो आपको ये समझना होगा उसके प्राण लेने के बदले उसके लिए 2 बार रोटी आई, क्योंकि अगर हमने उसको वो प्रार्थना करने दी जो वो करना चाहता है, वो मर जाएगा। हमें कुछ और अध्यायों की जरूरत है, पर पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद जो उस प्रार्थना के बीच में आता है। और आप बताइए ये कितना महान है। हम प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा उस प्रार्थना को उठा लेता है जो हम करने वाले हैं। तेरा धन्यवाद हो मेरे प्रभु, उन अटपटी प्रार्थनाओं को उठाने के लिए जो मैंने की गलतियों से भरी। मुझे कुछ वर्ष पहले एक पुस्तक मिली, किसी ने ये दी थी, जिसका नाम था प्रिय परमेश्वर, और ये बच्चों की परमेश्वर से प्रार्थना के बारे में है। कुछ बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनिए। सैम 6 वर्ष के बच्चे की प्रार्थना मुझे छोटा भाई दे दिया जब मैंने पपी मांगा था। बेथनी 7 वर्ष, प्रिय परमेश्वर मैं शर्त लगाती हूँ तेरे लिए पूरे जगत से प्रेम करना बड़ा कठिन होगा। हमारे परिवार में 4 हैं फिर भी नहीं होता। ईलम ने मुझे हंसा दिया। ईलम कहती है प्रिय परमेश्वर क्रिसमस और ईस्टर के बीच एक छुट्टी रखवा दीजिए क्योंकि बीच में कुछ अच्छा नहीं है। और मेरा पसंदीदा बॉबी की ओर से, बॉबी ये कहता है, 5 वर्षीय बॉबी, प्यारे परमेश्वर मेरे पिता, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे कुत्ते और मेरा भी ध्यान रखिए। और वो कहता है हे परमेश्वर अपना भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपके साथ कुछ होता है तो हम सबका क्या होगा। मैं इतना ही कहूंगा, धन्यवाद बॉबी, क्योंकि मैं आप लोगों को याद दिला दूं वो सदा सर्वदा सिंहासन पर विराजमान रहता है। और अच्छा समाचार बॉबी कि परमेश्वर कहीं नहीं जाने वाला, उसकी प्रभुता है। धन्यवाद यीशु कि तूने हमें पवित्र आत्मा दिया है। बिना पवित्र आत्मा के हम प्रार्थना नहीं रख सकते। पवित्र आत्मा के बिना हमारा जीवन भक्ति वाला नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा के बिना हम सही प्रार्थना भी नहीं कर सकते। आप आज ये कर सकते हैं पवित्र आत्मा की सहायता से। ये अच्छा समाचार है मित्रों। उस बुरे समाचार और अच्छे समाचार को फिर से एक बार सुनिए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम प्रार्थना करना नहीं जानते। गुड न्यूज, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, हमारी प्रार्थना बेहतर बनाने के लिए। मित्रों, परंतु आत्मा हमारे लिए विनती करता है। ऐसा ही हुआ जब यीशु ने हमें पवित्र आत्मा दिया और कहा वो आएगा। उसने उसे यूनानी में एक नाम दिया जो है पाराकालो, और वो बड़ा ही विशेष नाम है। मैं इसे पढ़कर सुनाऊंगा। यूहन्ना 14 पद 16। ये महत्वपूर्ण है, इसे मन में रखना। यीशु ने कहा और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। इस अनुवाद में इसे सहायक कहा गया है, पर यह है मध्यस्थ की वो सर्वदा जो तुम्हारे साथ रहे हमेशा, अर्थात सत्य का आत्मा है वो, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो हमेशा
तुम में होगा। हालेलुया। मित्रों, अब इसे समझ लेते हैं। ये शब्द मध्यस्थ, इसका अर्थ है कोई किसी और का मुकदमा लड़ता है, जैसे कि वकील। जी हाँ, एक लॉयर की तरह। हाँ ठीक है। यहाँ कितने लोग अदालत में गए हैं? नहीं, अपने हाथ नीचे कीजिए। आप में से कुछ ऐसे हाथ उठा रहे हैं जैसे मैं गया था। अपने मन में ही कहिए हाँ, और बस सुनिए। जब आप न्यायाधीश के सामने खड़े रहते हैं और आपका वकील, आपका अटर्नी आपके पास खड़ा रहता है, तो ये है वो सवाल, आपने क्या कहा था? ये लीजिए। कुछ भी नहीं, वो आपकी ओर से बोल रहा था और आप वहां चुपचाप खड़े थे। यही तो वो शब्द है जो आपके लिए बात करे, आपके साथ, आपके लिए खड़ा रहे। एक अदालत में, न्याय की अदालत में, ये मेरे वकील को दर्शाता है जो मेरा मुकदमा लड़ता है। पवित्र आत्मा हमारी कमजोर प्रार्थना को लेता है। जब मैं यहाँ बैठकर ये कहता हूँ, परमेश्वर मेरी मदद करो, हे परमेश्वर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, इसी वक्त मेरी मदद करो, और पवित्र आत्मा उस प्रार्थना को लेता है, उसे सही और बेहतर बनाकर वो कहता है जो कहना चाहिए। तो बुरी खबर है, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता। अच्छी खबर है कि मुझ में पवित्र आत्मा है। बुरी खबर यह है कि मुझसे ये शब्द हर बार सही रीति से नहीं निकलेंगे। अच्छी खबर है, पवित्र आत्मा उन्हें सही करके आप में से बाहर निकालेगा। मित्रों, एलिया ने मरने की बात की थी। पवित्र आत्मा ने कहा उसके लिए रोटी पकाओ। परमेश्वर का धन्यवाद, पवित्र आत्मा ने उस प्रार्थना को बदल दिया। ये पवित्र आत्मा के भूले हुए कामों में से एक है। एक भूला हुआ काम पवित्र आत्मा के कार्यालयों से, वो हमारी प्रार्थना का संपादक है। वही हमारी प्रार्थना को ले जाता है, वही हमारी ओर से मध्यस्थता करता है, वो विषय वस्तु की वर्तनी जांचता है। मैं कितनी अटपटी बातें करता हूं, लेकिन पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। हम ऐसी चीजें कहते हैं, ओ मुझे उससे प्रेम है, मुझे उससे विवाह करना है, मुझे पता है वो मेरी पत्नी है। पवित्र आत्मा कहता है, और इसका अर्थ ये नहीं कि उन्हें विवाह करना है, इसका अर्थ है कि वो अकेले हैं। और वो अकेली थी जिसने उस व्यक्ति से मिलने से हाँ कहा। शादी की शहनाई नहीं बजेगी, शादी नहीं होगी, उन्हें बस अकेलेपन से दूर करना है इसी वक्त। और इस ओर हम कहते हैं, मुझे तुझसे घृणा है परमेश्वर। पवित्र आत्मा कहता है, नहीं नहीं नहीं, घृणा का मतलब है वो बस आपको समझ नहीं पा रहे। इस वक्त वो थोड़े से निराश हैं। एक महिला कहती है उसे एक पति चाहिए, मेरी आयु बढ़ रही है। पवित्र आत्मा कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं 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 नहीं, उसे पति नहीं चाहिए, उसे तेरे प्रेम में और अधिक पड़ना है। हे यीशु, उसे बस तेरी उपस्थिति चाहिए। बेहतर है कि तू कुछ कर परमेश्वर, अभी के अभी। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। हे पिता, वो तुझे धमकी नहीं दे रहा। उसे लगता है कि जैसे जीवन एक हिंडोला है। हम चाहते हैं तू इस स्थिति में मध्यस्थता करे। मुझे फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर, अगर तू उन सब के प्राण भी ले ले। पवित्र आत्मा कहता है उसने प्राण लेने को नहीं, क्षमा करने के लिए कहा है। उन्हें क्षमा करने वाला मन चाहिए और क्षमा करने के लिए बल। आप में से कुछ ड्राइव करके आए हैं, परमेश्वर न्यूयॉर्क नगर में इतनी सारी कारें क्यों हैं? पवित्र आत्मा बीच में आमीन कहता है, पिता धन्यवाद कि तूने उनको धीरज दी, उन्हें जो करना था उसे करने के लिए सहायता करने में धन्यवाद। और हम कहते हैं, मैं इस विवाहित जीवन से तंग आ गया हूं। पवित्र आत्मा टेक्स्ट करता है, पिता वो इस विवाह से तंग नहीं आया, वो कहता है मुझे मेरी पत्नी से प्रेम करना सीखना है, जैसा प्रेम मसीह ने चर्च से किया उसके लिए। अब मुझसे ये सहन नहीं होता पिता। वो बस कह रहा है कि उसे और बल चाहिए, उसे और बल की जरूरत है। ये पवित्र आत्मा का संपादन है जो हमारी अटपटी प्रार्थनाओं को, या मैं इसे कहूंगा, ये लीजिए, मैं इन 3 विचारों को यहां रखकर समापन करूंगा इसका जल्दी से। पहला, मेरी प्रार्थना में हमेशा शब्दों, भावनाओं और सामर्थ्य की कमी होगी, उसमें हमेशा कमी होगी। और हम सोचते हैं इसका उत्तर नहीं मिला। हमें लगता है कि ये हम हमेशा देखें। मैक्स लुकार्डो ऐसे कहता है, प्रार्थना की सामर्थ्य उसमें नहीं जो प्रार्थना करता है, पर उसमें है जो प्रार्थना सुनता है। प्रार्थना की ये सामर्थ्य है। दूसरी बात सुनिए, दूसरी चीज, गॉड परमेश्वर मेरी साधारण मूर्खतापूर्ण प्रार्थना के शब्दों में सामर्थ्य जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। आमीन। मैं आपको बता दूं, ये स्वतंत्र करता है। जो प्रार्थना मैंने पवित्र आत्मा के द्वारा की, जो साधारण थी, कभी कभी मूर्खतापूर्ण भी, उसे लेने के लिए प्रतिबद्ध है परमेश्वर। कितनों ने ऐसी अटपटी प्रार्थनाएं की हैं।
कितनों ने ऐसा किया होगा, कितनों ने आभार माना है उस परमेश्वर का कि उसने उत्तर नहीं दिया और उसने अच्छा किया परमेश्वर के हाथों में ये देकर, क्योंकि ऐसा करके वो शक्तिशाली बन जाती है, वो कुछ करने योग्य बनती है, वो सामर्थी बनती है। ये कुछ करती है जब हमारे हाथों से निकलती है। मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं कुछ कहता हूँ जैसे कि परमेश्वर ये मूर्खतापूर्ण है, ये साधारण सी लगती है, और पवित्र आत्मा कहता है मैंने इसे ले लिया है, अब ये मेरा काम है, मैं तेरी मध्यस्थता करता हूँ, मैं तेरा वकील हूँ। जब तू प्रार्थना करेगा मैं बात करूंगा तेरी ओर से। पर यह हमारी प्रार्थना है मित्रों, जब लोग ये कहते हैं हम सबको प्रार्थना करना आता है, अब परमेश्वर की संतान नहीं है तो, क्योंकि प्रार्थना के लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है, तो हम ईमानदार बने और थोड़ी देर में इस पर आएंगे, क्योंकि आप शायद सोचते हैं हम सबको प्रार्थना करना आता है। अगर पवित्र आत्मा नहीं तो हमें नहीं आता। इसे उसके हाथों में रख दें। किसी ने कहा मेरे हाथ में एक बास्केटबॉल की कीमत है $30, लेब्रॉन जेम्स के हाथों में उसी बास्केटबॉल की कीमत है 7.5 करोड़। यह इस बात पर निर्भर है कि वो किसके हाथों में है। बेसबॉल मेरे हाथों में $10 का है, एरन जज के हाथों में वो 2 करोड़ का हो जाएगा। ये निर्भर है कि वो किसके हाथों में है। किसके हाथों में? फुटबॉल मेरे हाथों में बेकार है, पर वही फुटबॉल पैट्रिक महोम्स या एरन रॉजर्स के हाथों में सुपर बोल है। सब निर्भर करता है वो किसके हाथ में है। मेरे हाथ की छड़ी से जंगली जानवर दूर रहेगा, पर मूसा की छड़ी से विशाल लाल समुद्र 2 भागी होगा। ये किसके हाथ में है? सारा उस पर निर्भर है। मेरे हाथ में गोफन बच्चे का खिलौना है, पर दाऊद के हाथों में वही अनाकंशियों को मारने वाला शक्तिशाली हथियार है। तो वो किसके हाथ में है उस पर निर्भर है सब कुछ। 2 मछलियां और 5 रोटियां, मैकडॉनल्ड्स का एक सैंडविच है मेरे हाथों में, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पर यीशु के हाथों में 2 मछलियां और 5 रोटियां 5,000 लोगों का पेट भर सकती है। जी हाँ, 5,000 लोगों का पेट। मेरे हाथ में कीले और हथौड़ी, इससे चिड़िया का घर बन सकता है, पर यीशु के हाथों में कील ठोकने से पूरे संसार को उद्धार मिल सकता है। जब वो कील ठोके जाए क्रूस पर, ये निर्भर करता है कि वो किसके हाथ में है। अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के हाथों में रखते हैं, अपनी प्रार्थनाओं को पवित्र आत्मा के हाथों में रखते हैं। आज उसकी ओर रुख करते हैं। मुझे ये पूरा करने दीजिए। अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। ये रहा अच्छा समाचार, क्योंकि जब मैं प्रार्थना करता हूं ये मेरे शब्द होते हैं, पर पवित्र आत्मा हमारे द्वारा प्रार्थना करता है। और अंतिम चीज इसे समझ लीजिए, जब मैं अपनी प्रार्थना में असफल होता हूं तब भी मेरे लिए प्रार्थना की जाती है। इसका बड़ा संबंध रविवार वाले पुनरुत्थान दिवस से है। इसका अर्थ है मेरी ओर से प्रार्थना की जा रही है। सुनिए इब्रानियों 7:25, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। इसका अर्थ है वो मृतकों में से जी उठा। मित्रों, वो कब्र से बाहर ही नहीं आया, वो पुनर्जीवित मसीह है। वो सदा सर्वदा के लिए मध्यस्थता करता है, मसीह आज भी। तो अब मैं कहता हूं, मैं प्रार्थना में कैसे असफल रहूंगा जब मेरे साथ वो खड़ा है। मैं कैसे प्रार्थना कर सकता हूं? पवित्र आत्मा द्वारा। अगर मैं असफल रहा, मेरा उद्धार करता है जो मेरी विनती करता है। मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरा एक मध्यस्थ है। मेरे अंदर पवित्र आत्मा है और मेरा एक मध्यस्थ है। वो मेरा वकील है, मेरी ओर से खड़ा। वो इस समय काम कर रहा है। वो मेरे लिए विनती करने को सदा जीवित है। और मैं एक आखिरी चीज बताऊंगा। मैं हर वर्ष बाइबल को पूरा पढ़ता हूं। मेरे पास एक पुराना स्कॉटलैंड प्रवक्ता का बाइबल रीडिंग प्रोग्राम है जिसका नाम है रॉबर्ट मर्रे मचेन। अगर आप उनका प्लान अपनाते हैं तो आपको पुरानी वाचा 1 बार और नई वाचा 2 बार, ऐसा मैं प्रतिवर्ष करता हूं। और उन्होंने एक ऐसी बड़ी बात कही जो कमाल की बात है, और मैं कहना चाहता हूं उसे समझ लीजिए, क्योंकि ये प्रभावी है। स्क्रीन पर देखिए उन्होंने क्या कहा। अगर मैं पास वाले कमरे में मसीह को मेरे लिए विनती करता सुन लूंगा तो मुझे करोड़ों शत्रुओं से डर नहीं लगेगा। तब भी दूरी से फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे लिए विनती कर रहा है इसी वक्त। तो इसमें अंतर क्या है? इस पर सोचिए जरा।
अगर आपने वहां मसीह को आपके लिए विनती करता हुआ सुन लिया, ये कहते हुए, हे परमेश्वर, मैं चक के लिए, फ्रैंक के लिए, मैरी के लिए प्रार्थना करता हूं, और वो आपसे कहेगा मैं ये सब कर सकता हूं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है अगर इस समय स्वर्ग में वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है? ये दूरी कोई परिवर्तन नहीं लाती। इसमें वो आपके लिए प्रार्थना करने को सदा जीवित है। इस समय भी वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। मित्रों, ये है बुरा समाचार, आपको प्रार्थना करना नहीं आता। ये चर्च मुझे अपमानित करता है जब भी मैं यहां आता हूं। नहीं नहीं नहीं, दुखी मत होइए। पौलुस कहता है, ये पौलुस के शब्द हैं, आपको, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता। ये लोग बहुत जबरदस्त हैं, ये गाते हैं पर इन्हें प्रार्थना करना नहीं आता। ये एक तुकबंदी है। उन्हें नहीं आता, मुझे नहीं आता प्रार्थना कैसे करते हैं, और मैं तो प्रवक्ता हूं, फिर भी मुझे नहीं आता। लेकिन मेरा एक मध्यस्थी है और वो मेरा पवित्र आत्मा है। मेरे अंदर पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा कहता है तुम नहीं जानते, लेकिन मुझे आता है। ऐसे भी दिन थे जब मैं गुस्से में था और मैंने कहा, गुस्से में ही कहा, मैं बहुत थक जाता हूं। ऐसे दिन भी थे जब मैं आगे नहीं जाना चाहता था और मैं सुबह उठकर एक कुर्सी पर बैठकर कहता हूं, मैं यहां हूं पर मेरे पास कहने को शब्द नहीं है। मैं ऐसा हुआ करता था। मैं कहता हूं मैं थक चुका हूं। और मित्रों, ऐसे समय में मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं थक चुका था और मित्रों, मैं अपने पास पवित्र आत्मा को खड़ा हुआ और ये कहता हुआ महसूस करता हूं, मैं समझता हूं, आज मैं तुझे समझ गया। पवित्र आत्मा, उसे भर दो प्रभु, उसे भर दो। जब आपको लगता है कि आप आगे नहीं बोल सकते, तब कहिए, पवित्र आत्मा, मुझे एहसास होता है। आप में से कितने प्रार्थना करने लगे पर एक भी शब्द नहीं बोल पाए और आपकी पुकार थी, क्या कहूं क्या कहूं। पवित्र आत्मा कहता है, मैं तुझे इसका अर्थ समझाता हूं। इसका अर्थ है कि वो मुसीबत में है। उन्हें बुद्धि चाहिए, उन्हें बल चाहिए, उन्हें प्रावधान चाहिए। वो पुकार का अर्थ समझता है, वो समझता है कराहने का अर्थ, वो हर चीज का अर्थ समझता है। सुनो, ये अद्भुत है। वो जो मुझे संसार भर से देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जो है, अच्छा समाचार है। उसे स्पेनिश और रशियन आती है, उसे फिलिपिनो आती है, अफ्रीकांस आती है, उसे अरबिक आती है, उसे हर एक भाषा आती है। उसे गुहार लगाओ, चाहे जो भी बात हो, जहां से भी, अपनी भाषा में गुहार लगाओ। उसे वो भाषा आती है और वो आपके अंदर पवित्र आत्मा बनकर कहेगा, मैंने इसे सुन लिया, हे पिता, उनका ये अर्थ है। और तब यकायक मेरा उद्धारकर्ता इस समय मेरे लिए विनती करता है। दोस्तों, आपको विजय प्राप्त होगी, आपकी जीत होने वाली है, आपका कल बेहतर होगा, आप इस सप्ताह सफल होंगे। आप में से कुछ कहेंगे, पता नहीं मैं ये सह पाऊंगा। आप जरूर सह पाएंगे। पवित्र आत्मा आप में है, यीशु आपके लिए मध्यस्थता कर रहा है। अच्छा समाचार आपसे होगा, आप सफल बनोगे, क्योंकि परमेश्वर इस पूरे मामले में आपके साथ है। वो आपके साथ है। और इसीलिए इसका यह अर्थ होता है, जब कोई कहता है कनेक्ट प्रेयर में ज्वाइन हो जाओ, आप सोचते हो मुझे प्रार्थना करना नहीं आता। बिल्कुल सही, हमें जरूरत है कि कुछ लोग प्रेयर ग्रुप बनाएं। तब मुझे प्रार्थना करना नहीं आता है प्रेयर ग्रुप वालों, ऐसा करने की जरूरत है और हम सब ज्वाइन करेंगे उसे, क्योंकि हमें नहीं आता। तो पहली बात, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। सप्ताह 2 हमें पवित्र आत्मा चाहिए, सप्ताह 3 हमें पवित्र आत्मा चाहिए। ये ऐसा था, वही प्रार्थना करने। और इसीलिए आज ये बड़ा समाचार है। और आज जब आप मेरे साथ उठते बैठते हैं, देश भर संसार से देख रहे हैं, तो वो पवित्र आत्मा है जो आपको बता रहा है। वो उस प्रार्थना का अर्थ निकाल सकता है जो कहता है कि परमेश्वर, मुझे तेरी जरूरत है, परमेश्वर, मुझे तेरी सहायता चाहिए। मित्रों, एक चीज जो हमें चर्च के अलावा चाहिए, एक चीज जो हमें जीवन में सफल बनने के लिए चाहिए, वो प्रार्थना उत्तर देने वाला परमेश्वर। अगर आपको लगता है आपकी तनख्वाह काफी है, आप सोचते हो आपको क्या पता मेरी कमाई कितनी है। सुनिए, मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो बहुत कमाते हैं, पर इससे खुशी खरीदी नहीं जा सकती, इससे शांति नहीं खरीदी जा सकती, एक भी चीज नहीं खरीदी जा सकती। सुनो, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर आप खिलाड़ी हैं, राजदूत हैं, अभिनेता हैं, जो भी आप हैं, जहां पर भी हैं, जो भी कर रहे हैं आप, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक ही चीज है जो शांति खरीद सकती है, आपको आनंद दे सकती है, वो है अंदर यीशु का होना।
और वो ऐसा कर सकता है, ऐसा अभी के अभी कर सकता है। बस कहिए, प्रभु मुझे अंदर से बाहर तक बदल दो। तो इसी के साथ समापन करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, ये दिखाने के लिए कि एक साधारण प्रार्थना को लेकर परमेश्वर क्या क्या कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा, आप हर सप्ताह एक ही बॉर्न अगेन वाली प्रार्थना करते हो। हाँ, मैं करता हूं, क्योंकि मैं प्रार्थना करना नहीं जानता, परंतु पवित्र आत्मा इसे हर सप्ताह बड़ी और बेहतर बना देता है। तो जब आप शिकायत करते हैं, परमेश्वर कहता है, मैं डिलीना की इस प्रार्थना को अतिरिक्त को ले सकता हूं। मैं इसी शब्द को याद कर रहा था। पवित्र आत्मा कहता है, मैं इसी अतिरेकता के द्वारा अरबों आत्माओं को छू सकता हूं। और वो ऐसा करता है। तो उसकी अतिरेकता पर नाराज ना हो। लोग कहते हैं, हाँ, मैं जो चर्च में जाता हूं वहां पास्टर को प्रार्थना करना नहीं आता मुझे। विकी, तुम्हें आता है? रिकार्डो, तुम्हें आता है? तुम्हें आता है? यूहा, तुम फिनलैंड से हो, तुम्हें फिनलैंड वालों को आता है क्या? वो कहता है, नहीं, किसी को नहीं, हमें प्रार्थना करना नहीं आता। लेकिन आपके पास पवित्र आत्मा है, आपके पास है, तुम्हारे पास है, तब तो सोचिए, हम सही प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। मैं आपसे कहता हूं, प्रार्थना हमें इसी समय बदल सकती है। ऐसा आपके कहने पे होता है, मुझे परमेश्वर की जरूरत है, मुझे परमेश्वर चाहिए। जब आप ऐसा कहते हैं, मुझे उसकी उपस्थिति चाहिए, मैं नए सिरे से जन्म लेना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आप में आएगा। आपका उद्धार करता है, जो सर्वदा आपके लिए विनती करने को जीता है और सिंहासन पर बैठा है, सर्वव्यापी है वो। और ये बड़ा अद्भुत है। नए सिरे पर जन्म होने पर क्या होता है? पवित्र आत्मा आप में वास करता है। आपका एक मध्यस्थ उद्धारकर्ता आपके लिए मध्यस्थता करने के लिए जीता है, और एक पिता जो कहता है, घर में स्वागत है पुत्र और पुत्री। और ऐसा आपके साथ हो सकता है। ये कैसे होता है? क्योंकि एक नए सिरे से जन्म लेना महत्वपूर्ण शब्द है। ये यीशु के वचन यूहन्ना 3 में, जब यीशु ने इन शब्दों का प्रयोग किया, नए सिरे से जन्म, वो हमें इस जीवन में ही नहीं, अनंत काल में बदल कर रख देगा, अगर हम इसे सही ढंग से पूछें। और अगर हम इसे सही ढंग से नहीं करते, सचमुच हम जीवन और अनंत काल को बर्बाद कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं, मेरा मतलब है, हम इससे शुरू करते हैं। नए सिरे से जन्म लेना आपके शारीरिक जन्म जैसा या जन्मदिन जैसा है क्या? आपको दूसरी बार जन्म लेना या दूसरा जन्म नए सिरे से चाहिए कि हम नए सिरे से जन्मे। आपका आत्मिक जन्मदिन आज है, जब परमेश्वर आपको अंदर से बदल देगा। मेरी एक जन्म तारीख है जिस दिन मैं जन्मा था, और एक आत्मिक जन्म तारीख है आज का दिन, पाम संडे। ये कैसे होता है? ABC। ए, मान लेना हम पापी हैं। मुझसे शुरू करते हुए, मैं टूटा आदमी हूं, मैं पापी हूं, और मैं अपने आप को किसी भांति सही नहीं कर सकता। ना तो कोई प्रक्रिया, ना कोई नुस्खा, ना कोई वादा, ना मैं स्वयं खुद इसे ठीक कर सकता हूं। मुझे मदद चाहिए, उस उद्धारकर्ता की मदद ये करने के लिए। मुझे एक मध्यस्थ चाहिए, एक सहायक जो मेरी मदद करे। मुझे तीनों के तीनों चाहिए। मित्रों, मुझे आपके बारे में नहीं पता, मुझे अपने जीवन में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की जरूरत है। आप मेरे साथ हैं तो हाथ उठाइए अपना। मैं कह रहा हूं, मुझे तीनों की जरूरत है। मेरे अंदर आत्मा रहे, यीशु मेरे लिए विनती करे और पिता मेरा स्वागत करे। और इसीलिए हम आपको नए सिरे से जन्म पाने का न्योता देते हैं। आप चर्च के सदस्य नहीं हैं, भूल जाइए वो सब। मुझे चर्च की जरूरत नहीं, ट्रिनिटी चाहिए मुझे। समझिए, देखिए, हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। आप कहेंगे, हाँ, मेरे पास टाइम स्क्वायर चर्च है। आप ऐसे हजारों लोगों के साथ हैं जिन्हें प्रार्थना करना नहीं आता, पर आप ऐसे हजारों के साथ हैं जिनमें पवित्र आत्मा है, जो कहते हैं वो मेरी सहायता कर सकता है। ये विश्वास करना कि मसीह एक मिशन के साथ आया, वो मेरे पाप उठाने वाला बना, बदले पर क्रूस पर मरा, और मेरी जगह क्रूस पर उसने ले ली, और अंत में उसे अपना प्रभु स्वीकार करना। यही बात है जो धर्म से संबंध में बदल जाती है। धर्म कहता है सुनो, और प्रार्थना कहती है तुम मंदिर में जाओ, वेदी के पास या ऐसे किसी भवन में, और तब बस प्रार्थना करो। ये धर्म है। संबंध कहता है तुम उसे यात्रा के बीच पुकार सकते हो, जब विमान ऊपर नीचे हो रहा हो आवाज दे सकते हो, फ्लाइट में जब टर्बुलेंस होता है उसे आवाज दो। सुनो मित्रों, मुझे किसी मस्जिद या चर्च या प्रार्थनालय में जाने की जरूरत नहीं। मुझे हर समय उद्धारकर्ता की उपस्थिति चाहिए, सारा वक्त। मुझे मेरे अंदर वास करता परमेश्वर चाहिए, वो ईश्वर नहीं जो भवन में रहता है।
बल्कि वो परमेश्वर जो अंदर मेरे मन में रहता है। और ये एक वादा है, इस जगह से क्यों जाऊं जब परमेश्वर कहता है मैं तुझे अंदर से बाहर तक बदलने के लिए आया हूं। जब आप एक मसीही बनते हैं, नए सिरे से जन्म पाते हैं, पवित्र आत्मा आप में वास करता है, यीशु आपकी मध्यस्थता करता है, एक पिता है जो आपका स्वागत करता है। अगर आज आप यहाँ हैं या ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं, मैं नए सिरे से जन्म करने वाली प्रार्थना करने वाला हूँ, अंदर से जो आपको बदलेगी। हाँ, अगर आप कहेंगे हाँ मुझे बदलना है, मुझे परमेश्वर चाहिए, मुझे इसकी जरूरत है, तो आइए हम फिर से नए सिरे से जन्म लें। क्या पास्टर टिम आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? मुझे आपकी प्रार्थना में सहभागी बनाएंगे? हाँ, मैं बनाऊंगा। आप बस आंखें खुली रखिए, हाथ ऊपर कीजिए, जो भी जैसा आप करना चाहें। अगर आज आप यहाँ हैं, कहते हैं पास्टर टिम आइए वो प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के साथ यात्रा शुरू करते हैं, तो मैं कहूंगा हम सब मिलकर ये प्रार्थना करेंगे। बालकनी, मेन फ्लोर, ऑनलाइन वाले सभी एक साथ प्रार्थना करेंगे कि मुझे प्रार्थना में शामिल करो, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे यीशु की मध्यस्थी चाहिए। मैं आपको उस महान सहभागिता में बुला रहा हूं। अगर आप वो हैं तो अपना हाथ ऊपर उठाइए और सहभागी होइए। मुझे निश्चित होना है, सभी के हाथ मुझे ऊपर हवा में दिखने चाहिए, सारी जगह, यहाँ वहाँ 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 वहाँ, यस यस, वहाँ पर, पीछे पीछे, वहाँ मेन फ्लोर, बालकनी, वहाँ पर तुम सब बालकनी, हाथ ऊपर रखो ताकि मुझे दिखाई दे। ऑनलाइन वाले टाइप कीजिए डिसाइडेड। जी हाँ, ऑनलाइन पर अगर आप हो तो डिसाइडेड वर्ड टाइप करो। क्या हम सब मिलकर ये प्रार्थना कर सकते हैं? मेरे साथ कहिए, प्रिय प्रभु यीशु, मुझे विश्वास है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। मैं मानता हूं कि क्रूस पर जाकर तूने मेरे पाप, मेरी लज्जा, मेरे अपराध अपने ऊपर उठा लिए और तू मेरे बदले मरा, नरक का सामना किया ताकि वहां मुझे न जाना पड़े। तू मृतकों में से जी उठा, मुझे स्वर्ग में एक स्थान देने, पृथ्वी पर उद्देश्य देने और तेरे पिता के साथ संबंध बनाने। आज प्रभु यीशु, मैं अपने पाप से मन फिराता हूं, नए सिरे से जन्म लेने। ठीक है, इसे जोर से कहिए, परमेश्वर मेरा पिता है, यीशु मेरा उद्धार करता है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, वो मेरा मध्यस्थ, मेरा वकील है, बाइबल मेरा मार्गदर्शक है और स्वर्ग मेरा घर है, यीशु के नाम से। और सब कहेंगे आमीन और आमीन आमीन।